संत महापुरुष जिनकी सूरत जागी हुई जागी हुई सूरत ही जगाएगी, सोई सूरत नहीं जगाएगी। देखो एक चिराग जलता हो तो लाखों बुझे हुए चिरागों को जला देगा। कब? जब जले हुए चिराग से उनका स्पर्श करोगे। ऐसे जागी हुई सूरत संत महापुरुष, अगर उनसे जितने स्पर्श हो जाएं, जितने लग जाएं, जुड़ जाएं, वो सबको जगा देंगे। एक जलता हुआ चिराग लाखों बुझे चिरागों को जला सकता, और लाखों बुझे चिराग एक को नहीं जला सकता। संख्या तो ज्यादा है, 1 लाख है, लेकिन बुझे हुए चिराग, वो अज्ञानी है, उनमें कोई विकास नहीं है, उन्होंने कभी कोई सच्चा अच्छा काम किया नहीं, कोई जानकारी है नहीं। तो समझा के क्या कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। जागी तब जो तुम्हारी सूरत जाग जाएगी, तुम ही अपने मन को ऐसे समझाओगे रोज कि मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। यह भाव समझाने का। कह रही है मन, मैंने तुमको साथी तो बना लिया था, लेकिन मैं ये नहीं जानती तू भोगों का गुलाम हो जाएगा। अब ऐसा कर, मैंने तुझको साथी बनाने के कारण मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा। तू जैसे कर्म किया और जिस योनि में गया, मैं तेरे साथ लगी रही। लेकिन हमारा उस योनि से मतलब नहीं था, न मैं कोई भोग भोगती हूँ, न यहाँ कोई भोजन यहाँ का प्रयोग करती, काल के किसी सामान का मैं प्रयोग करती नहीं, लेकिन फिर भी मैं तेरे साथ लगी रही, क्योंकि मैंने ये तुमसे वादा किया था, बिना तुमको साथ लिए मैं वापिस घर नहीं आऊंगी। मैंने तेरा सब तरह से कहना माना, अब तू जरा मेरा एक कहना मान लिया। कहा मैंने तेरा सब कहना माना, अब तुम मेरा एक कहना मान ले। उस कहने के मानने में हमारा तुम्हारा दोनों का भला है, दोनों का कल्याण है। अब वो समझाएगी कि तू क्या था, अब क्या होगा। जब मैं तुझको मैंने साथी बनाया था, त्रिपुरी धाम से तुमको साथ में लेके आई थी, तब तुम क्या थे। अब तुम भोगों में फंस कर अपनी शक्ति को बर्बाद कर दिया, अब तुम क्या हो गए, सब बताएगी पूरी। जब एहसास कराएगी तभी तुझको होश आएगा कि बात तो सही, हम तो ये थे, अब क्या हो गए, किस कारण हो गए, कौन सा हमने यानी खराब काम कर डाला जिसके कारण हमारी वो वाली शक्ति सब खत्म हो गई, वो मेरा लाभ वो समाप्त हो गया, वो मेरा मान और सम्मान सब चला गया। क्या कह रही है, बहुत समझाएगी ढंग से कि 3 लोक का नाथ कहावे, 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 3 देव तेरा चेहरा, 3 देव तेरा चेहरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। मन को समझाते हुए क्या कह रही है कि तू तो 3 लोक का मालिक था, और 3 देव ब्रह्मा विष्णु महादेव तेरे अधीन चलते थे, जो तू हुक्म देता था वही करते, क्योंकि मन ब्रह्मा विष्णु महादेव में भी यही है जो तुम्हारे पास है। ऐसी बात है तुम्हारे पास किसी से कोई चीज कम है, लेकिन उन्होंने लगा के काम बना लिया और हम अब लगा नहीं पाए, तुम्हारे हमारे घूम रहे हैं। उन्होंने उससे काम ले लिया और हमसे वो काम ले रहा, बस केवल इतना फर्क हो गया। आगे क्या कह रहे हैं कि ऋषि मुनि सब पर हुक्म चलावे, ऋषि मुनि सब पर हुक्म चलावे,
ऋषि मुनि सब पर हुक्म चलावे। ऋषि मुनि सब पर हुक्म चलावे। जति सती सब हेरा। जति सती सब हेरा। जति सती सब घेरा। जति सती सब घेरा। मन रे मान बचन एक मेरा। मन रे मान बचन एक मेरा। जो ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, तपस्या करते थे, उन पर तेरा हुक्म था। सब तेरे आदेश को मानते थे और जति सती सब तेरे घेरे में थे। कोई तेरे हुक्म के बाहर नहीं था। सब तेरा हुक्म आदेश मानते थे। तू कितना शक्तिशाली था, लेकिन आज तू भोगों में फंसकर अपने आप को बिल्कुल नष्ट नाबूद कर चुका। आगे क्या समझा के कह कि तेरे बस सुर नर मुनि योगी। तेरे बस सब सुर नर मुनि योगी। तेरे बस सुर नर मुनि योगी। तेरे बस सुर नर मुनि योगी। कोई तेरा हुक्म न टारा। कोई तेरा हुक्म न टारा। मन रे मान बचन एक मेरा। मन रे मान बचन से समझा रही है, एक एक वचन को कैसे समझा रही है, क्योंकि उसका मित्र है। मित्र समझकर, मित्र मानकर समझा रही है कि तेरे बस में ऋषि मुनि योगी सब थे और आज तू भोगों के बस में होकर अपनी क्या दशा कर दी, क्या दुर्दशा तूने कर ली है। कोई तेरा हुक्म न फेरा, तेरे हुक्म को कोई टालता नहीं था। तू ऐसा था कि ऋषि मुनि और योगी सब तेरा आदेश मानते थे, तेरे हुक्म को कोई टाल नहीं सकता था। और आज भोगों के अधीन होकर तूने अपनी क्या दुर्दशा कर ली है। आगे क्या कह रही है कि जिसे चाहे तिस जगत फसावे। 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 और चाहे तिस करे निवेरा। और जिस चाहे तिस करे निवेरा। मन रे मान बचन एक मेरा। मन रे मान बचन एक मेरा। तू जिसे चाहता था उसे फंसा देता था और जिसे चाहे उसे तू निकाल लेता। ये तेरे में शक्ति थी, आज तू खुद ही फंसा पड़ा। तेरे में वो शक्ति थी, तू जिसको चाहे उसको फंसा ले और जिसको चाहे उसका निवारण कर दे। लेकिन आज तू ही भोगों में फंस करके अपनी क्या दुर्दशा की है। आगे समझा के क्या कह रही है कि ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी। ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी। ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी। ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी। ताते तुम पे करुणी हो रहा। ताते तुम पर करुणी हो रहा। मन रे मान बचन एक मेरा। मन रे मान बचन एक मेरा। मैंने तुम्हारी तमाम तरह की महिमा सुनी है। आज वो महिमा तेरी कहाँ चली?
इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ कि अपनी उस महिमा को याद कर। आज वो महिमा तेरी कहाँ चली? इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ कि अपनी उस महिमा को याद कर, अपने उस पद को याद कर, अपने उस शक्ति ताकत को याद कर जो तेरे पास थी। भोगों में फंसकर तूने सारी शक्ति को बिल्कुल बर्बाद कर दी। आगे क्या कह रही है? ईश तन नगरी तुच्छ देश में, इस तन नगरी तुच्छ देश में, इस तन नगरी तुच्छ देश में, इस तन नगरी तुच्छ देश में, क्यों कैदी हुए पड़े अंधेरा, क्यों कैदी होए पड़े अंधेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक अब समझा के क्या कह रही है? इस तन रूपी नगरी में जो एक तुच्छ देश है, बहुत छोटा सीमित है, केवल इसमें तुम भोगों के कैदी बनकर अंधेरे में पड़े हो। कैसे? देखो समझा रही, तुम भोगों इंद्रियों के भोगों के कैदी बन के तुम पड़े हो अंधेरे में। आगे समझा के क्या रही है कि सतगुरु मुँह से कहा वचन एक, 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 मन को संग ले चलो घर फेरा, मन को संग ले चलो घन फेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। कह रही है सतगुरु से मैंने सुना है, सतगुरु के वचनों से मैंने सुना है। उन्होंने कहा है कि मन को साथ में लेकर चलो, अभी सवेरा, अभी वक्त है, तुम साथ चलो, चल सकते हो, घर पहुंच सकते हो, लेकिन अगर ये समय घड़ी टल गई तो फिर तुम यही अंधेरे में पड़े रहोगे। आगे क्या कह रही है? पिताते तुम पे करूं विनती, ताते तुम पर करूं विनती, ताते तुम पे करूं विनती, ताते तुम पर करूं विनती, चढ़ो गगन क्यों करो अवेरा, चढ़ो गगन क्यों करो अबेरा। आज सतगुरु ने मुझसे कहा, मैंने उनके वचनों को सत्संग में जाके सुना है कि तुम मन को साथ लेकर चल पड़ो, अभी वक्त घड़ी है, ये भी समय निकल जाएगा, फिर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि मानव शरीर का समय निश्चित है। वही 100 वर्ष का समय आपको मिला, उसमें से किसी के 40 चले गए, 50, 60, 70 निकल के कितना बचा? शरीर में रहने का कितना समय, भोगों में फंसने का कितना समय, परिवार के रिश्तों में उलझने का कितना समय शेष। अभी सवेरा है, यानी अभी वक्त घड़ी है, निकल चलो, हम तुम दोनों चलेगा बनी। आगे क्या कह रहे हैं? क्या कह रही बार बार मन के लिए कि इंद्री द्वार विषय रस त्यागो, 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 करो अभी सुलझेरा, करो अभी सुलझेरा, मन रे
मान वचन एक मेरा। मन रे मान वचन अब सूरत कहती है समझा करके इंद्री घाट से तुम हटो। जो दरवाजों पर विषय गंदे विषय रस का पान कर रहे हो, इस स्वाद को लेना बंद करो, क्योंकि इसी में तुमने अपनी सारी शक्ति गंवाई है। और जल्दी करो, अभी हमारी तुम्हारी स्थिति सुलझ सकती है, अभी सुलझने का समय है, सुलझ सकती है। अगर ये मानव शरीर का समय निकल गया, फिर किसी शरीर में जाकर तुम अपने को सुलझा नहीं सकते, वो तो उलझने वाले शरीर है। आगे क्या कह रही है कि तुम सा संगी और न कोई, तुम सा संगी और न कोई, तुम सा संगी और न कोई, तुम सा संगी और न कोई। मैं तुम्हारी और तुम ही मेरा, और मैं तुम्हारी और तुम ही मेरा, मैं तुम्हारी और तू ही मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। मन रे मान वचन एक बार बार मेरा। समझा रही है कैसे वचन उच्चारण करती है। अरे तुम सा कोई दूसरा और साथी नहीं, तुम मेरे साथी हो और तुम हमारे, मैं तुम्हारी हूँ। हमारे तुम्हारे बीच में कोई अंतर मैंने नहीं रखा, इसीलिए तुमको साथी बनाया था। अब तुम भोगों में चले गए, उलझ गए, फंस गए, और तुम्हारी स्थिति कैसी खराब हो रही, तुम्हारी स्थिति को मैं बार बार याद दिला रही हूँ। कि क्या कह रही है कि मुझे दासी का कहना मानो, मुझे दासी का कहना मानो, मुझे दासी का कहना मानो, मुझे दासी का कहना मानो। गगन मंडल बचड़ बांधो डेरा, गगन मंडल पर बांधो डेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। मन रे मान देखो आधीनता में कैसे कह रही है कि मैं तुम्हारी दासी हूँ और तुम मेरे मालिक हो। एक बार मेरा भी कहना कि जबकि सर्व समर्थ है, अजर अमर अविनाशी, लेकिन कोई इसका घमंड नहीं है अपने साथी मन को समझाने में, लगाने में और घर की तरफ पहुंचाने में। क्या कह रही है, मुझ दासी का कहना, मैं तुम्हारी दासी हूँ, तुम मेरे मालिक हो। अरे तुम मेरा जरा कहना मानो, चलो ऊपर की तरफ जहाँ तुम्हारा घर है और मेरा भी मुकाम है, वहीं पर अपना डेरा डालू। जो किस तरह समझा के कह, इसी तरह हमें आपको भी अपने मन को समझाने में निरंतर प्रयास करना चाहिए। जब कोई काम शुरू कर दोगे और धीरे धीरे अधीनी से, नम्रता दीनता से जब किसी को समझाओगे, तो कौन ऐसा जो तुम्हारी बात को न माने। लेकिन तुम समझाते हो गुरूर गुमान घमंड कि हम बहुत जान गए, बहुत समझ गए, अभी तुमने न जाना है, न माना, न पहचाना है, कुछ नहीं, केवल सुना। तो सुने से काम थोड़ी चलेगा। सुना जाता है करने के लिए और सुनाया जाता है करने कराने के लिए। आगे क्या कह रहे हैं कि जैसे थे वैसे फिर हुई हो, जैसे थे वैसे फिर हुई हो, जैसे थे वैसे फिर हुई हो, जैसे थे वैसे फिर हुई हो। क्यों दुख सुख यहाँ सहो घनेरा, क्यों दुख सुख यहाँ सहो घनेरा। मन रे मान वचन एक मेरा, मन
मन रे मान बचन देखो कैसा एक समझा रही है। अरे भाई तुम मेरा। किसमें पड़े हो? इस झगड़े झंझट में क्यों पड़े हो? क्यों दुख सुख को सह रहे हो, बर्दाश्त करते हो? न दुख स्थायी है न सुख स्थायी है। एक खेल तमाशे की तरह दिखाए जा रहे हैं और दिए कुछ नहीं जा रहा। दिखाया जाता दिया नहीं जाता। आगे कह रही है क्यों दुख सुख यहाँ सहे घने रहा। चलो सदगुरु के शरण में बचनों को सुनेंगे और फिर हम जैसे थे फिर वैसे हो जाएंगे। उसी तरह तुम्हारा राज्य हो जाएगा, तुम राजा हो जाओगे, तुम्हारी सब बात मानने लगेगी। और यहाँ क्यों ये दुख सुख बर्दाश्त कर रहे इस काल की नगरी में पढ़कर। आगे क्या कह रही है कि सतगुरु पूरे वेद बताया। सतगुरु पूरे भेद बताया। सतगुरु पूरे वेद बताया। सतगुरु पूरे भेद बताया। मन को संग ले चलो घर फेरा। मन को संग ले चलो घर फेरा। मन रे मान वचन एक मेरा। मन रे मान कहते सदगुरु पूरे ने ये भेद बताया और ये जानकारी किसी को नहीं थी। जब सदगुरु पूरे मिले उन्होंने भेद बता दिया कि तुम भी अपने घर त्रिपुरी धाम पहुंच जाओगे और हम अपने सतलोक चली जाओगे। कहा दोनों का रास्ता खुल जाएगा, दोनों अपने अपने घर पहुंचोगे। कहा ये सदगुरु ने भेद बताया है कि हम कैसे यहाँ से निकलेंगे और जो फंसे उससे कैसे निकले, फिर निकल करके अपने घर कैसे पहुंचे। क्या कह रहे हैं कि मैं हूँ सूरत पड़ी बस तेरे। 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 बिन तुम मदद सद नहीं हेरा। बिन तुम मदद शब्द नहीं हेरा। बिन तुम मदद शब्द नहीं हेरा। बिन तुम मदद शब्द नहीं हेरा। मेरे ईश्वर जीवात्मा और ये मन, मैं तेरे साथ तेरे बस में हो गई हूँ। मैं तेरे बस में हूँ, वैसे मैं अपने बच्चों के बस में हूँ। वादे के जो मैंने ये वादा किया कि बगैर तुमको साथ लिए मैं वापस नहीं आऊंगी, बस इसी वादे में मैं फंस गई है। मैं विवश हूँ, लेकिन मैंने जो वादा कर दिया है वादे को निभा रही हूँ। अब हम तुम दोनों चलो, दोनों का काम हो जाए, तुम भी अपने घर पहुंच जाओ, हम भी मालिक के पास पहुंच जाए। लेकिन बगैर तुम्हारे मदद के मैं जाऊंगी कैसे, क्योंकि मेरा वादा तुम्हारे साथ चलने का है। आगे क्या कह रही है, जो ये कहन न मानो मेरी। 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 तो 84 करे बसेरा। तो 84 करे बसेरा। मन रे मान बचन एक मेरा। मन रे मान बचन एक मेरा। सूरज जीवात्मा कहती है, अरे मुझ दासी का कहना माना नहीं तो हम तुम दोनों 84 से कभी निकल नहीं, क्योंकि मैं बगैर तुम्हारे जा नहीं सकती। मैं बचनों में बंधी हूँ और तुम भोगों में फंसो। ना तुम फंस के निकलना चाहते हो, मैं अपने बचन को छोड़ सकती नहीं हूँ। तो हम तुम दोनों 84 के चक्कर में फंसे पड़े रहे। क्या कह रहे हैं, अब क्या कह रही है, अब तुम दया
करो मेरे ऊपर, अब तुम दया करो मेरे ऊपर, अब तुम दया करो मेरे ऊपर, अब तुम दया करो मेरे ऊपर। सुन बिनती खोजो धुन मेरा, सुन बिनती खोजो निज बेरा, सुन बिनती खोजो धुन मेरा, सुन बिनती खोजो धुन वेरा। मन रे मान बचन एक मेरा। मन रे मान क्या समझा के कह रही है, मन तू मेरे पर दया कर। कितनी आदीनी से, और जबकि सर्व समर्थ है, बचनों में फंसने के कारण बिल्कुल अपने को छोटा दीनहीन मानकर कह रही, अरे मैं मन तू मुझ दासी का कहना मानो और हमारे पर दया करो। और ये विनती हमारी है कि चलो उन आवाज को खोजे जो सुन करके आई थी, जब तक वो नहीं मिलेगी हम तुम दोनों निकल नहीं सकते। आगे क्या कि हम तुम दोनों चढ़े अधर में, हम तुम दोनों चढ़े अधर में, हम तुम दोनों चढ़े अधर में, हम तुम दोनों चढ़े अधर में। जाके बसे पहाड़ सुमेरा, जाकर बसे पहाड़ सुमेरा, जाकर बसे पहाड़ सुमेरा, जाकर बसे पहाड़ सुमेरा। हे मन तुम मेरे ऊपर दया करो और मेरा साथ दे दीजिए। चलो हम तुम दोनों ऊपर की तरफ, जिधर तुम्हारा कृष्ण धाम मेरा सतलोक है, चलो हम दोनों ऊपर चले और जाकर बसे पहाड़ सुमेरा, जहाँ सब प्रकार का सुख आनंद प्रकाश भरा पड़ा है, उस सुमेर पर्वत पर चले। देखिए कैसे समझा के, ये सुमेर पर्वत यहाँ नहीं, वो तो ऊपर है। यहाँ तो लोगों ने नकल बना ली, सुमेर पर्वत पर जाकर के सुकरी बस गया। आगे क्या करें, तुम वहाँ रहना राज कमाना, तुम वहाँ रहना राज कमाना, तुम वहाँ रहना राज कमाना, तुम वहाँ रहना राज कमाना। हम पहुँचे जा सतगुरु डेरा, हम पहुँचे जहाँ सतगुरु डेरा, हम पहुँचे जा सतगुरु डेरा, हम पहुँचे जहाँ सतगुरु डेरा। मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। चलो तीनों लोगों पर अपनी हुकूमत करना। ए मन तू चल ऊपर, तीनों लोगों में अपनी हुकूमत करना, राजा रहना। और हम पहुंचे जहाँ मेरे मालिक प्रिया प्रीतम का दरबार है, मैं वहां चली जाऊंगी और तुम वहां राज कमाना। आगे क्या, अब ये मन सुन करके वो धीरे धीरे समझदारी आ रही। तो इतना सब सुनने के बाद मन सूरत से क्या कह रहा कि मन बोला सूरती से ऐसे, मन बोला सूरती से ऐसे, मन बोला सूरती से ऐसे, मन बोला सूरती से ऐसे। विषय स्वाद मुझसे
जात न छोड़ा, विषय स्वाद मुझ जात न छोड़ा, विषय स्वाद मुझसे जात न छोड़ा। विषय स्वाद मुझ जात न देखो छोड़ा। सूरज जीवात्मा की बात सुन करके अब मन क्या कह रहा है, तुम कह दो ठीक रही हो, लेकिन मैं विषय स्वादों को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, क्या करूं, मेरे बस का नहीं, मैं इतना फंस चुका हूँ, इतना सराबोर हो गया हूँ कि मैं अब निकल ही नहीं पा रहा हूँ। आगे क्या क्या कह रहा, फिर मन क्या कह रहा है कि कैसी करूं वचन कैसे मानूं, कैसी करूं वचन कैसे मानूं, कैसी करूं वचन कैसे मानूं, कैसी करूं वचन कैसे मानूं। मैं इंद्री बस हुआ न थोड़ा, मैं इंद्री बस हुआ न थोड़ा, मैं इंद्री बस हुआ न थोड़ा। मैं इंद्री बस हुआ न मन कह रहा है मैं तो तुम्हारी बात मानूं, लेकिन मैं कैसे मानूं, मैं इंद्रिय बस भोगों में थोड़ा बहुत नहीं फंसा, बहुत ज्यादा फंस गया, निकलना मेरे बस की बात नहीं रही, इतना ज्यादा फंस चुका हूं। अब एहसास कर रहा है कि बल पौरुष में सब ही हारा, बल पौरुष में सब ही हारा, बल पौरुष में सब ही हारा, बल पौरुष में सब ही हारा। अब इनसे मेरा चले न जोरा, अब इनसे मेरा चले न जोरा, अब इनसे मेरा चले न जोरा। अब इनसे मेरा चले देखो न मन कहता जोरा। है मैं बल शक्ति सब कुछ हार गया हूँ, मेरे पास कुछ बचा नहीं है, मेरे पास जितनी शक्ति ताकत थी मैंने इंद्रिय भोगों में सब बर्बाद कर दी। कहते कि अब इनसे मेरा जोर नहीं चल रहा, मैं इनसे मेरा जोर नहीं चल रहा, मैं कैसे निकलूं, निकलना तो चाहता हूँ, तुम्हारी बात सुनकर समझ में आ रहा है, मैं निकलना भी चाहता हूँ, लेकिन मेरे में शक्ति सामर्थ्य नहीं, मैंने सब भोगों में खराब कर दिया। आगे क्या कह रहा है, मैं चाहूं छोड़ूं भोगन को, मैं चाहूं छोड़न भोगन को, मैं चाहूं छोड़ूं भोगन को, मैं चाहूं छोड़ूं भोगन को। देख भोग बस चले न जोरा, देख भोग बस चले न जोरा, देख भोग बस चले न मेरा, देख भोग बस चले न मेरा। कह रहा मैं तो चाहूं कि भोगों को छोड़ दूं, तुम्हारी बात समझ में आ गई है, मैं चाहता हूं कि भोगों को छोड़ दूं, लेकिन जब भोगों को देखता हूं तो मैं फिर उसी में गिर जाता हूं, मेरा जोर नहीं चला, मेरा उन पर कोई जोर नहीं है, मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि मैं फिर उसी में फंस जाता हूं। आगे पीछे बहु पछताऊं, आगे पीछे बहु पछताऊं, आगे पीछे बहु पछताऊं, आगे पीछे बहु पछताऊं। समय पड़े पर होवत चोरा, समय पड़े पर होवत मेरा मैं चोरा। आगे पीछे बहुत पश्चाताप करता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है, मैंने तुम वहीं बैठी रही, तुम्हारा सोच छोड़ साथ छूट में इधर भगाया, इधर आया था कुछ मिलेगा, लेकिन सब चला गया, मिला मिला कुछ नहीं, और इतना भोगों में मैं फंस चुका हूँ,
सारी शक्ति को खत्म कर चुका हूँ, अब मेरे बस की बात नहीं रही, मैं कैसे निकलूं। समय पड़े पर जैसे समय घड़ी आती मैं चोरी से कर लेता हूँ, मैं चोरी से भोग लेता हूँ। मैं इतना ज्यादा भोगों के वशीभूत हो चुका हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। हाँ भाई, कुछ दया हो जाए तो हो सकता है। क्या कह रहा कि कैसे चढ़ूं गगन को प्यारी, कैसे चढ़ूं गगन को प्यारी, कैसे चढ़ूं गगन को प्यारी, कैसे चढ़ूं गगन को प्यारी। मैं चंचल जो दौड़त घोड़ा, मैं चंचल जो दौड़त घोड़ा, मैं चंचल जो दौड़त घोड़ा, मैं चंचल जो दौड़त घोड़ा। मेरा है सूरज जीवात्मा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मुझ पर बहुत प्यार करती हो, पर हम गगन में कैसे चढ़े। मैं कोशिश करता हूँ लेकिन ताकत नहीं, फिसल जाता हूँ, फिसल कर फिर इसी भोगों की गंदगी में चला जाता हूँ। पर क्या करूं, मैं तो भोगों में इतना गिर जाता क्योंकि भोग मुझे घसीट ले जाते हैं और मैं उसी में गिर जाता हूँ, क्योंकि उनमें ताकत हो गई, मैं शक्तिहीन हो गया। ताकत मुझ में थी कि भोगों को भोगूंगा, लेकिन भोगों ने हमको ही भुगत दिया। कोई शक्ति ताकत सब निचोड़ दी, जैसे कपड़ा निचोड़ते हो ऐसा भोगों ने तुम्हारे शरीर को निचोड़ दिया है। कहते मेरे में कोई शक्ति नहीं रही। क्या कह रहे हैं कि तासे तो से कहूँ जतन में, आसे तो से कहूँ जतन में, ताते तो से कहूँ जतन में, आते तो से कहूँ जतन में। चल सतगुरु पर करो निहोरा, चल सतगुरु पर करो निहोरा, चल सतगुरु पर करो निहोरा। चल सतगुरु पर करो अब देखिए बात निहोरा। तो समझ में आ गई उसकी कि जीवात्मा की बात तो समझ में आ गई, लेकिन कह रहा है हमारे में ताकत नहीं है। मैं इतना भागा दौड़ा घोड़े की तरह, भोगों में इतना दौड़ा हूँ, इतना दौड़ा कि सारी शक्ति को खो बैठा हूँ। अब मेरे समझ में एक चेतन आता है कि चलो तुम दोनों सदगुरु के पास चले, उनसे आरजू मिन्नत विनय प्रार्थना करें। वो दयालु हैं, जरूर मेरे बोरे पर दया करें। आगे क्या कह रहा कि शरण पड़े मिल कर हम तुम अब, शरण पड़े मिल कर हम दोनों, शरण पड़े मिल कर हम तुम दोनों, शरण पड़े मिल कर हम तुम दोनों। कर सत्संग होए कुछ पौड़ा, कर सत्संग होए कुछ पौड़ा, कर सत्संग होए कुछ पौड़ा। कर सत्संग होए अब कुछ देखो मन उपाय बता पौड़ा। रहा, मन अब उपाय बता रहा है। जीवात्मा की सारी बात सुनकर अब खुद ही उपाय बता रहा है कि चलो हम तुम दोनों उनकी शरण में चले और सत्संग सुने तो कुछ हमारे में मजबूती आएगी, कुछ दृढ़ता मजबूती आएगी। चलो हम तुम दोनों सतगुरु के सत्संग में चले और वचनों को सुनकर कुछ तो हमारे आप पर उनकी दया हो ही जाएगी, कुछ मजबूती आएगी विचारों में।
कि दया करे सतगुरु जब अपनी, 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 पल पल राखे मन को मोड़ा, पल पल राखे मन को मोड़ा, पल पल राखे मोह को मोड़ा, पल पल राखे मोह को मोड़ा। कह रही अब तो उनकी दया निश्चित होगी और हमारे शैतान मन को मोड़ के रखेंगे, वो हमको मोड़ेंगे, उधर नहीं जाने देंगे भोगों की तरफ। उन पर ऐसी शक्ति ताकत है, उन पे उनके पास ऐसा मैग्नेटिक पावर है, चुंबकीय शक्ति कि अपने तरफ खींचेंगे और हमको उधर मुड़ने ही नहीं देंगे और हर पल घड़ी मेरी संभाल करेंगे। इतनी बात उसके समझ में अब आ गई कि मैं अपने बल चढ़ू न कबही, मैं अपने बल चढ़ू न कबहू, मैं अपने बल चढ़ू न कबहू, मैं अपने बल चढ़ू न कबहू, जब लग मिले न गुरु बंदी छोरा, जब लग मिले न गुरु बंदी छोरा, जब लग मिले न गुरु बंदी छोरा, जब लग मिले न गुरु बंदी छोरा। मेरा कि अब मन कहता है कि देख सूरत, सच्ची बात तो ये है, अगर तू मुझसे प्रार्थना करती है, मैं अपने बल से तो कभी चली नहीं सकता, मेरे में कोई शक्ति ताकतवर नहीं है, मैं उधर नहीं जा सकता है। जब तक गुरु बंदी चोर हमें इस भोगों के बंधन से मुक्त कराने वाले जब तक वो नहीं मिलेंगे, उनकी दया कृपा मेहरबानी नहीं होगी, तब तक हम इधर से निकल ही नहीं सकते। यही दशा हमारे आप सबके मन की है कि कोशिश करते हो फिर गिर जाते हो, फिर कोशिश करते हो फिर गिर जाते हो। बिल्कुल यही स्थिति है, क्योंकि वो अंतर्यामी गढ़गढ़वासी हैं, वो हर मन की स्थिति को जानते हैं, इसलिए एक ही वचन में और सबको समझा दे रहे हैं और सबको दया मिल जाए तो तुम्हारा काम हो जाए। जब तक वो बंधन मुक्त कराने वाले वो बंदी छोर नहीं मिलेंगे, तब तक छुटकारा बहुत मुश्किल है। आगे क्या कह रहे हैं कि सुन कर सूरत अधिक हर्षानी, 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 चल जल्दी वो बंधन तोड़ा, चल जल्दी ओ बंधन तोड़ा, चल जल्दी वो बंधन तोड़ा। चल जल्दी हो बंधन देखो तोड़ा। मन के इन वचनों को सुनकर कितने प्रसन्न हो रही कि मैं सुनाते सुनाते हार गई। चलो अब तुम माने तो कम से कम तुम्हारी समझ में आया कि सदगुरु के दरबार में चले, उनके सत्संग वचनों को सुने। वो बंदी छोर हैं, बंधन से मुक्त कराने वाले हैं, हमारा काम उनसे हो जाएगा। अब कहा जल्दी कर, वो बंधन तोड़वा ले अपना भोगो वाला और चल अपने गिर की तरफ। कि सत्संग शरण गई अब दोनों, सत्संग शरण गई अब दोनों, सत्संग शरण गई अब दोनों, सत्संग शरण गई अब दोनों। भर भर पीवत अमी कटोरा, भर भर पीवत अमी कटोरा, भर भर पीवत अमी कटोरा। भर भर पीवत अमी ऐसे जब सदगुरु की कटोरा। शरण मिल गई, उनकी दया मिल गई, तो भर भर अब अमृत के कटोरे पान कर रहा।
अमृत के कटोरे पान कर रहा, कहा विषय का पान कर रहा था, कहा सतगुरु के शरण में गया, उनके वचनों को सुना और उसकी तरफ जब मुड़ने लगा तो कहा उनकी दया होगी तो विषय पीने की जगह, विषय रस पीने की जगह अब भर भर अमृत कटोरे पी रहा है। यह है सतगुरु की शरण का फल। हम सबको भी मिली, लेकिन हमने आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। तो शरण मिली और शरणागत जिनके होना चाहिए वो भी मिले, लेकिन हमने शरण को ग्रहण नहीं किया और मजबूती से पकड़ा नहीं बचनों, तो हम सब इधर उधर हो गए, भ्रमित हो गए सब। और जो मिलना चाहिए अमीर रसो छूट गया और फिर भी से भोगों में फंस गया। देखिए किस तरह से जागी हुई सूरत अपने प्रिय मित्र को कैसे समझाती। इसी तरह हमें आपको भी अपने मन को समझाना चाहिए। तुम इधर उधर भाषणबाजी करते हो, इनको समझा रहे उनको समझा रहे, अरे पहले मन को समझाओ। तुम्हारा मन मान जाएगा तो तुम सबको समझा दोगे, क्योंकि मन सब में वही है, जो तुम्हारे में वही इसके पास, सबके पास वही। लेकिन ये है कोई कम फंसा कोई ज्यादा फंसा, बस फंसाओ का काम अलग अलग है, बाकी मन तो एक ही। अब उस फंसे मन को हम कैसे निकाले, ये सारी युक्ति वही वो बता रही है, क्योंकि वो निकल गई है। वो तो अलग खड़ी पाक साहब त्रिपुरी धाम पर, वहां पर बैठी है। ये है नाका उसका बैठने का घर और ये है शरीर का नाका है, ये बॉर्डर है और यहाँ पर बैठी है सूरत। बार बार वहीं से प्रश्न कर रही है, वहीं से जगा रही, चिता रही, बड़ी आदीनी करके प्रार्थना भी कर रही, किसी तरह से मान जाए और सतगुरु की शरण में चला जाए, उनके वचनों को सुन ले तो ये सब काम हमारा तुम्हारा हो जाए। इसी तरह से हमें आपको भी अपने शैतान मन को निरंतर समझाना चाहिए। सत्संग वचनों से परमार्थी सेवा में लगा के सुमरन ध्यान भजन करा के, अरे 3 तरीके तुमको मिल गए। अगर तीनों तरीके लागू कर लो तो ये शैतान मन एक न एक दिन अवश्य मान जाएगा, फिर ये उधर जाना बंद कर देगा, तुम्हारा सहयोग करने लगेगा। लेकिन तुम ऐसे चाहो लापरवाही में तो कुछ नहीं, कभी सुनते हो कभी सो जाते, तो सो ही नहीं सुने, उन अब तो वचन क्या असर करेगा। अमृत तो बरस रहा है,